वन ऑफ द साइंस विच यू टोल्ड मी विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप अपना पोर्टफोलियो को देखिए, अगर वो ब्लीड कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो निकलने का समय आ गया। इस साइंस को थोड़ा एक्सप्लेन सर। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे ही रहा था 2017 का। हाँ। तो 15 जनवरी के बाद सर 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 दिन में आप चेक करोगे ना, 10 जनवरी से 20 जनवरी को निफ्टी चली 500 पॉइंट। मतलब निफ्टी रोज ऊपर जा रहा था और मेरा पोर्टफोलियो रोज माइनस हो रहा था। मतलब मेरा टोटल पोर्टफोलियो का MTM यस्टरडेज क्लोज से डेली माइनस जा रहा था, धीमे धीमे धीमे। दैट वाज अ फर्स्ट साइन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। तो मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का। हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ का साइन वो इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, मेरा अपना लॉजिक है उसमें। तो उस लॉजिक से मुझे दिख रहा था कि मेरा पोर्टफोलियो का रिलेटिव स्ट्रेंथ लूज हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे जा रहे थे। दैट्स अ साइन, फर्स्ट साइन, अलार्मिंग साइन। और वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने मिनर्विनी सर से सीखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2008 का जो फॉल हुआ मार्केट का, उसमें मेरा जो प्रॉफिट का ड्रॉडाउन था ऊपर से वो 40% था। हाँ। मतलब ऊपर से 40% प्रॉफिट उड़ गया था। जो मैंने का जो कमाया हुआ था 2007 का जो कमाया प्रॉफिट था वो पूरा उड़ गया था। कि जनवरी में फॉल आया था, जनवरी फरवरी मार्च में 8 में फॉल आया था। हाँ। तो मेरा 40% प्रॉफिट उड़ गया था जब मेरे स्टॉप लॉस कटे। एंड लकीली कि स्टॉप लॉस काट लिए, नहीं तो वो लोअर सर्किट लगे 4 दिन बाद और सब कुछ। और वो भी शायद मैं आपको वहाँ भी एक लर्निंग में आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक ट्रेंड ट्रेडर है HC कोटा। ओके, वेरी 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 मतलब मैंने उनके साथ ट्रेंड ट्रेडर, उनको जो रीड करोगे मजा जाएगा। जिसको ट्रेंड ट्रेडिंग रीड करनी है HC कोटा को रीड करे। तो उन्होंने अपने उनसे जब पूछा गया उनके इंटरव्यू में कि 3 बेस्ट रूल बताओ आप ट्रेडिंग के, तो उन्होंने रूल नंबर 1 बताया स्टॉप लॉस, रूल नंबर 2 स्टॉप लॉस, नंबर 3 स्टॉप लॉस। अच्छा। और उस दिन आई रियलाइज कि स्टॉप लॉस भगवान है सर। 2008 के फॉल में अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो मेरे सारे गेन चले जाते। इट वॉज जस्ट 5 डे स्टोरी, जो मेरे गेन 2 साल के पूरे साफ हो जाते। मेरा वहाँ ड्रॉडाउन गया था 40%। 2000 आप 12-13 के में जो एक रैली आया था उसके अंदर मेरा ड्रॉडाउन था 20%, बट 2017 के अंदर से ऊपर से मेरा ड्रॉडाउन दिया सिर्फ 7%। प्रॉफिट का 7% ड्रॉडाउन पे आई रियलाइज्ड कि मुझे बाजार से एक बार बाहर होना है। एंड मैंने 1.5 दिन के अंदर मैं पूरा पोजीशन स्क्रैप किया। और उसके बाद आप बजट का देखोगे, वो फरवरी में जो फॉल आया था 17 में, तो मार्केट वॉज टेलिंग यू, योर पोर्टफोलियो वाज टेलिंग यू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। निफ्टी बाद में गिरा, डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो रहा था। तो ये हम लोग सुनते हैं ना कि निफ्टी के मैनेज किया जा रहा है, निफ्टी मैनेज किया जाता है, ये वही कॉन्सेप्ट है। ये वही कॉन्सेप्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया मार्केट कैसा है। हर एक दूसरे से पूछते थे क्या लग रहा है, तो बोल रहा आप अपना पोर्टफोलियो देख लो क्या लग रहा है। कुछ पता नहीं रहा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बिकॉज अगर आप मुझे बता भी देंगे कि निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है और निफ्टी 500 पॉइंट चल भी गया, मेरा पोर्टफोलियो रोज माइनस जा रहा था। लेकिन सपोज आप कैश में चले गए और मार्केट बाय सम रीजन रिकवर कर गया, तो आपके अंदर फोमो तो आ ही जाएगा कि अरे यार अपने तो कैश में बैठे और यहाँ शेयर बढ़ रहा है, तो आप और ऊपर के भाव पे लेने में बाध्य हो जाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्रेक्जिट का स्टोरी था। आई वाज फुली लॉन्ग और मैं 110% लॉन्ग होगा, मतलब फुल लॉन्ग। एफएनडो में थोड़ा पोजीशन होगा मतलब। और ब्रेक्जिट का स्टोरी हो गया, निफ्टी नीचे खुला, मेरा सारा स्टॉक एवरेज 5 से 10% नीचे खुला। वो इतना गंदा हुआ था सुबह सुबह। बट मेरे सिस्टम में सब में एग्जिट था। 80% स्टॉक मैंने एग्जिट मारा। अच्छा, मतलब लॉस बुक किया। क्योंकि सिस्टम बोल रहा था। बट वही सिस्टम सेकंड डे से वापस बाइंग देना स्टार्ट किया। तो क्या करेंगे आप? 5 दिन के अंदर पूरा पोजीशन लॉन्ग किया और ऊपर के प्राइस पे गया। बट सर पैसे वहां भी बने। बट यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। आप यू डोंट नो कि वो जो ब्रेक्जिट में एग्जिट ले रहा हूँ उसका कितने दिन गिरेगा। सही बात। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपको टाइमली एंट्री करवाए, और आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए टाइमली एग्जिट करवाए। तो मैंने उन्हीं स्टॉक्स में वापस पोजीशन बिल्ड की वापस। मतलब ऐसा नहीं कि जो स्टॉक नुकसान दे दिया आप उसको बोलते हैं भाई तुम्हारे पे अब नहीं करेगा हम ट्रेड। नहीं सर, मिनरल सर बोले आप इंटरव्यू हमने डिस्कस किया, उन्होंने बोला था कि बेस्ट स्टॉक कई बार वो होता है जिसमें आप ऑलरेडी थे। नया स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो डू यू हैव योर ओन यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स कि मैं इन्हीं में ही काम करूँगा? मैंने बताया आपको मिड कैप स्मॉल कैप करते हैं, बट उसमें मैं वॉल्यूम्स देखता हूँ। अगर एग्जांपल आप मुझसे पूछेंगे तो एवरेज अगर 10 डे एवरेज देखते हैं तो 10 डे का एवरेज 100 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम, 50 करोड़ बेयर मिनिमम और 100 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम मार्केट ब्रेथ को स्टडी करें, आपका भी स्टॉकेज में मार्केट ब्रेथ का है ऑप्शन आपने दिया हुआ, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो।
हम भी हमारा मार्केट बेट का स्टडी करते हैं। Okay. वी हैव ओन पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ वो आपका जो मूविंग एवरेज का सिस्टम है उसके थ्रू 52 हाई लो का, तो हमने अपना सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो मार्केट बेट भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट एकदम ओवरबॉट में जोन में जा रहा है या ओवर सोल्ड में होना है, तो कहाँ आपको थोड़ा कॉशियस होना है, पोजीशन साइजिंग कम करना है, कहाँ पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है। ये आपका जो सिस्टम है वो खुद वहाँ पे ऊपर में अगर पोजीशन साइजिंग बढ़ाने को दे रहा है तो आप बढ़ाओगे, और वहीं आपको कम करने को दे रहा है तो आप कम करो। मतलब सिस्टम इज सच दैट इट इज डिसाइडिंग द पोजीशन साइजिंग आल्सो। सर मेरा तो सबसे बिल्कुल सिंपल सिस्टम है पोजीशन साइजिंग का। रोज एमटीएम क्रेडिट हो रहा है तो पोजीशन साइजिंग बढ़ाने का, एमटीएम डेबिट हो रहा है तो पोजीशन साइजिंग बढ़ाने का ही नहीं है। ओके। और ये जो मैं आपको जितने सर रूल्स बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, आप वही सारे सिस्टम फॉलो करिए। ये सारा कैश मार्केट के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट आप किसी भी इंडिकेटर, किसी भी सिस्टम, किसी भी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब डेली बेसिस पे अगर मेरा एमटीएम माइनस चल रहा है तो मैं ऑब्वियसली अपने पोजीशन को और एग्रेसिवली नहीं बढ़ाऊंगा। बीइंग अ ट्रेडर आपको यही करना चाहिए। इन्वेस्टर का स्टोरी डिफरेंट रहता है, वो बोलता है कि अगर मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैं नीचे में भी खरीदूंगा। सर मैंने एक ट्रेडर को बहुत अच्छे से, सो आई एम नॉट 100% मार्क मिनरी गाय, आई एम एक और ट्रेडर है डैन जेंगर करके, ही इज मोर एग्रेसिव, सिस्टम दोनों का सेम है बट ही इज मोर एग्रेसिव, मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। तो डैन जेंगर ने बड़ी बहुत अच्छी बात बोली अपने उसमें एक इंटरव्यू के अंदर। उनसे पूछा गया कि आपको व्हेन यू आर आउट ऑफ द मार्केट, तो फ्रॉम यू वंस यू टुक द पोजीशन, आप कब आपको लगता है कि पोजीशन, बोला मैंने लिया और नहीं चला तो वहीं मैं एग्जिट ले लेता हूँ पूरा। मैंने लिया और नहीं चला तो वहीं मैं उसको एग्जिट ले लेता हूँ। तो अगर अब मैं आपको इसको मनी मैनेजमेंट के एंगल से समझाऊंगा, ट्राइंग टू डू और दैट्स व्हाट आई आल्सो डू। आप जनरल रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं कि हमने एक स्टॉक लिया और उसके अंदर हम से 8% का रिस्क हम लोग बोलते हैं कि डेली चार्ट पे 8% का एवरेज रिस्क सब लोग लेते हैं, मतलब इस चार्ट के अंदर। ओके। 6 to 8% का आप यूनिवर्सली जितने ट्रेडर को पढ़ोगे वो 6 to 8% का रिस्क की बात करते हैं। माय डेफिनेशन इज दैट कि अगर मुझे 8% का रिस्क लेना ना, मैं 4 बार में लूंगा, एक बार में लूंगा। हाउ इट हेल्प मी? तो सर एक बिल्कुल बेसिक सिस्टम है जो मैंने मिनरनी से सर से सीखा था, वो था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो था बेटिंग एवरेज वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड। ओके। तो बेटिंग एवरेज क्या बोलता है कि आप यूनिवर्सली जितने ट्रेडर्स को वर्ल्ड वाइड स्टडी करोगे उनका बेटिंग एवरेज 45 से 55% के बीच में चलता है। बरोबर है। ठीक है। मेरा भी, मैं हमेशा होता हूँ मैं आधे टाइम सही हूँ, आधे टाइम लूंगा, बट मैं अगर जब सही होता हूँ तो मुझे हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड की जो इक्वेशन है वो मिनिमम 1:3 चाहिए। वो 1:1, 1:2 पे काम करते हैं, मुझे 1:3, 4, 5, 10, 20 चाहिए। अब अगर मैं 8% का रिस्क रिवॉर्ड लूंगा तो 1:5 40% होगा। वो इतना आसान नहीं किसी स्टॉक में पाना, कैश के स्टॉक में भी इतना आसान नहीं है। तो पॉइंट ये है कि मैं क्या करता हूं, मैं उस 8% मैंने एक, हम क्या करते हैं वीसीपी पैटर्न के अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, प्राइस वॉल्यूम देखते हैं कि एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वहां से ब्रेकआउट होगा। अगर मेरा ब्रेकआउट, मैं किसी ब्रेकआउट पॉइंट से एंट्री ले रहा हूं और उसमें ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री लेते समय 2 चीजें हो सकती है अगर स्टॉक नहीं चला तो। पहली चीज होगी कि या तो मेरा स्टॉक का सिलेक्शन गलत है, या मेरी टाइमिंग गलत है, या तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि मार्केट की कंडीशन राइट नहीं है। तो अगर स्टॉक वहां से चल गया तो मैं 2% की रिस्क 4 बार ले लूंगा, मैं 4 अटेम्प्ट मारूंगा उस ब्रेकआउट पॉइंट पे रादर देन अटेम्प्टिंग कि एक ही 8% का स्टॉप लेने का। समझ गया। तो एक बहुत मतलब एक होली ग्रेल स्टॉप लॉस सिस्टम है, यूनिवर्सली मैं फॉलो करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने मिनिमल से शेयर किया तो ही वॉज एकदम अमेज्ड कि अच्छा यू रियली डू दिस। मैंने हाँ सर। तो दैट वॉज माई 20-minute स्टॉप लॉस रूल। 20-minute स्टॉप लॉस रूल, मैंने सर पोजीशन लिया, 20 मिनट नहीं चला काट दूंगा। तो बोला ये कैसे करते हो? क्या रूल है सर? तो इसका बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं माय लॉजिक बिहाइंड दिस, आपने हॉर्स रेस देखा है, घोड़े का रेस देखा है। विनिंग हॉर्स क्या होएगा, विनिंग हॉर्स कैसे करेगा कि वो गन चला, वो ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, टकड़ा 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 जाके अपना डेस्टिनेशन पे जाएगा। मेरा जो विनर है, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देने वाला, वो मेरा विनिंग हॉर्स। सही बात है। अगर मैंने उसको बाय किया, होना ये चाहिए कि मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी नहीं दे पा रहा है उस पॉइंट पर, वहां से स्टॉक 5% 7% बढ़ गया है। सही बात है। तो वो मेरा विनिंग हॉर्स बनने की फर्स्ट साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मेरा एक रूल है कि अगर मैंने स्टॉक लिया और मैंने ही हाई बनाया उसको और 10 मिनट नहीं चला, मैं सामने से काट दूंगा उसको।
माय पॉइंट इज कि मैं वैसे ही एक लो प्रायोरिटी को फाइंड कर रहा हूँ, मैं वैसे ही वॉल्यूम्स को चेस कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम के साथ अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट नहीं चल, अगर वो विनिंग हॉर्स है तो उसको नॉन स्टॉप नाक की सीध में जाना चाहिए, ना कि उधर उधर दिखता रहे कि मैं चलूँ नहीं चलूँ। बरोबर है। मेरी खुद की स्टडी बोलती है कि मेरे जितने सक्सेसफुल विनर रहे हैं वो मेरे विनिंग हॉर्स वाले पैटर्न पे काम करते हैं। तो अगर वो जो स्टॉक चलते ही 5% बढ़ गया, मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे उसमें पोजीशन साइज बढ़ाने के ज़्यादा ढूंढने में इंटरेस्ट है, रादर देन फाइंडिंग अ न्यू स्टॉक कि मैं अब नया स्टॉक देखूं जिसमें नई पोजीशन लूंगा। सही। तो जब आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे थे, ये तो हो गया इंट्राडे जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टॉक, तो उसके पैरामीटर्स अलग होंगे सर। इंट्राडे के लिए 20 मिनट्स है, ठीक है। अवर्ली चार्ट में मेरा डिफरेंट सिस्टम है। ओके। अगर मैंने अवर्ली चार्ट पे ट्रेड लिया है, अवर्ली चार्ट की जिस कैंडल पे मैंने बाय किया उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर स्टॉक लिया चला नहीं, उसकी नेक्स्ट कैंडल उसके पास में मैंने उसका लो या उस बार का लो पे मैं काट लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका डेली चार्ट पे जाते हैं हम। डेली चार्ट पे कोई ब्रेकआउट लिया मैंने, मैं एक दिन वेट करूंगा सिर्फ, मैं एक दिन वेट करूंगा सिर्फ। अगर वो चला तो ठीक, नहीं चला तो काट दूंगा। अब आप बोलोगे काट दूंगा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। से 100 रुपए पे मुझे एंट्री पॉइंट है, 95 या 94 मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मैंने आज लिया 100 पे, 103 गया, वापस 98 आया, 101 पे बंद हो गया। आई एम कंफर्टेबल, मैंने 100 में ले रखा है, लेकिन वो 99 बंद हुआ है। कल के दिन अगर वो 98 बंद हो रहा है, आई विल नॉट वेट फॉर 94, आई विल कट इन 98। अच्छा अच्छा। अभी होगा क्या, थर्ड डे वो अगेन चलेगा, मैं 103 पे फिर अटेम्प्ट मारूंगा, अच्छा, विद 97 स्टॉप लॉस। अभी क्या हुआ, 103 पे मैंने अटेम्प्ट मारा, वो आज 101 बंद हुआ, कल 100 बंद हुआ, मैं फिर काट दूंगा। मैं 97 का वेट नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मुझे 6 रुपए देने थे मैं ऑलरेडी 4-5 दे चुका हूँ। उसने फिर तीसरा अटेम्प्ट मारा 103 पे, मैंने फिर वहां लिया, उस दिन वो चल गया। अब इसमें गेम क्या है सर, 2 बार मैंने 3-3 रुपए 2 बार दिए, दैट इज माय वन। लेकिन जब वो तीसरी बार चलेगा ना सर, अगर वो 120 हुआ, वो 1:6 दे रहा है मुझे, दैट इज माय रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन। तो आप उसी स्टॉक को क्यों पकड़ रखे हैं? क्योंकि मेरा सिर्फ एक जो मेरा खुद का बनाया हुआ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको फिट नहीं कर रहा है। बाकी अदरवाइज उसके सारे क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं, उसमें वॉल्यूम्स हैं, वो ट्रेंड में है, लेकिन मेरा टाइमिंग गलत हो सकता है। वो 2 दिन निफ्टी गिरी थी इसलिए वो स्टॉक नहीं चला। अच्छा अच्छा। लेकिन अगेन एक चीज और हुई, मैंने बेचा और 110 हो गया, आई विल नॉट चेज इट। मैं 110 पे फिर से उसका बेस बनाने का वेट करूंगा और वो बेस पे फिर से नया अटेम्प्ट मारूंगा, बट आई विल नॉट चेज कि अब मैंने 108 पे लिया, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन मैच नहीं करेगा। और वो टिपिकली वो तो 104-5 पे नहीं आएगा वापस, वो तो आप क्या करेंगे? वो ना 110 पे बाय करूंगा ना। अच्छा, यू आर ओके टू बाय एट अ हायर प्राइस क्योंकि उसका नया जोन बन गया है, तो आप नया जोन आइडेंटिफाई करते हैं। सर ट्रेडिंग जो है ना, इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन। आपको एक स्टेज पे जाना है, वहाँ बेस बिल्डिंग होगा, फिर वहाँ आपको रेस्ट करना है, वहाँ आपको फिर से नया रिस्क रिवॉर्ड निकालना है, वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वहाँ फिर से एक रिस्क रिवॉर्ड निकालना है, वहाँ से फिर तो वो इट्स लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन। आपको हर लेवल पे अपना एनर्जी गेन करना है, अपने आप को असेस करना है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की तैयारी करना है। ये मोटा मोटी वीडियो का एक अभी तक का समरी हो गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, ट्रेडिंग इज लाइक क्लाइंबिंग द माउंटेन।